जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालना है, उसके पीछे का कंसेप्ट को दोस्त हमने बताया था और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएं और आपको समझ में आएगा। दोस्त आपको जीवन में कभी दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्त आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दोस्त आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का उसमें 4 मेथड बताए हैं। आइए आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और यहाँ भी हमारा 4 मेथड होगा। लेकिन आप शांति बना के, धैर्य बना के, मेरे भाई मेरे साथी शांति बना के आप देखिएगा। तो आइए कंसेप्ट को पहले जान लेते हैं। कंसेप्ट को जानने के बाद आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा, बस आप देखते चलिए। तो आइए कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आज जो पढ़ रहे हैं दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो आइए समझते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए, भाई सुनिए, प्रिंसिपल मान लीजिए 1000 रुपया है। रेट आपका 10% है। टाइम आपका 3 साल है। तो आपको कल क्या बताए थे, 2 साल वाला में 4 मेथड था, लेकिन 3 साल वाला में भी आपको 4 मेथड बताएंगे। लेकिन 2 साल वाला में क्या बताए थे, जैसे 10%, 10%, 10%। ये 3 साल वाला है, ये 3 साल का है 10-10% यानी 3 बार, तो 3 साल के लिए। कल के वीडियो में बताए थे 2 साल वाला। आइए समझते हैं। यहाँ 1000 रुपया है। कितना है, तो 1000 रुपया। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। कुछ नहीं करना है, 3 साल के लिए कहा तो 3 गो लाइन दीजिए। उसके बाद देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 1000 का मेरे भाई 1/10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इसका भी 1/10 कीजिएगा तो ये भी 100 रुपया होगा। ये क्या निकल रहा है, ये ब्याज निकल रहा है, ये ब्याज निकल रहा है। यहाँ भी कीजिएगा तो ये क्या निकल रहा है, तो ये मेरे भाई ब्याज निकल रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज का भी ब्याज, यानी इस ब्याज का ब्याज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। इस ब्याज का ब्याज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। यानी 100 का 1/10 कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। अब इस ब्याज का यहाँ मिलेगा, इसका भी 1/10, इसका 1/10 कीजिएगा तो कितना होगा, 10। ये ब्याज है तो इसका भी यहाँ ब्याज मिलेगा, यानी इसका जब मिलेगा तो मेरे भाई 1/10 10 हो जाएगा। इसका भी मिलेगा, यानी 1/10 का 10 का 1/10 कितना होता है, 1 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, 100 100 100 यानी 300, 10 10 10 यानी 30 + 1 31। यानी कितना निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज, तो 331 आया। कितना का, तो 3 साल का मेरे भाई। ये बात क्लियर हुआ। आइए दूसरे मेथड पे आते हैं। ये बात किसको समझ में नहीं आया समझ में आ गया ना। आइए आते हैं दूसरे पे। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारा होगा रेशियो मेथड। दूसरा हमारा क्या होगा, तो रेशियो मेथड होगा। 1/10 होता है, यानी 10 रुपया को अगर ब्याज पे लगाए तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी अगर यहाँ पे हम कह दे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट यानी मिश्र धन, 10 रुपया ब्याज पे लगाए 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, यानी टोटल कितना मिलेगा, 11। ये 1 साल के लिए। यहाँ कितना बार करना है, तो 3 साल है तो 3 बार लिख देना है, 10 से 11 फिर 10 से 11। अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है, तो तीनों को गुना कीजिए, आपस में गुना कीजिएगा तो ये 1000 होगा। 11 का क्यूब कीजिएगा तो ये होता है 1331। अब देखिए 1000 रुपया था, इसको आपने ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाए तो आपका ये टोटल कितना बनेगा, तो 1331 बनेगा। यानी यहाँ बढ़ा कितना, तो 331 बढ़ा मेरे भाई। कितना बढ़ा, तो 331 बढ़ा। यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये क्या हो जाएगा, तो 331 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड, आइए तीसरा मेथड को समझते हैं। तीसरा मेथड होता है हमारा सक्सेसिव। तीसरा मेथड होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकालना है मेरे भाई, तो कल भी बताए थे 2 साल वाला के लिए सक्सेसिव कैसे निकालना है। आपके सवाल आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो 2 साल
3 साल, 1.5 साल या 6 माही, तिमाही, जितना भी कहेगा वो सारा टाइप कवर करेंगे। बस आप देखते चलिए। तो देखिए 10% पहले साल पे भी, 10% दूसरे साल पे भी, 10% तीसरे साल पे भी। तो कल क्या बताए थे? कल ये बताए थे अगर ये हमारा 10% नहीं होता 3 साल वाला तो हमारा 10% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई देखिएगा 10% यानी आपको ए बी फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 बताए थे। तो 10% से जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 21%। 21% इस दोनों को कॉम्बिनेशन से, इस दोनों का कॉम्बिनेशन से आ गया। अब बचा कितना? तो लास्ट में बचा 10%। अब तो ये भी तो फिर ए बी हो गया। और जब इसको ए बी पे तोड़िएगा तो देख लीजिए कितना होता है। 21 10 होता है 31 और फिर दशमलव हो जाएगा ये 210। और 210 को जब 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये कितना हो जाएगा? तो 2.10 हो जाएगा। तो 2.10 इसमें जोड़िएगा तो ये 33.10% हो जाएगा। अगर आप 3 साल वाला ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, ये तो आपको मेथड बताए ना। अगर आप नहीं चाहते हैं 3 साल वाला ऐसे निकालने के लिए तो आइए आपको एक फॉर्मूला कहिए, शॉर्ट ट्रिक कहिए, वो भी देंगे जो कि आपको आसानी से इतना ना करके आप बिल्कुल एक लाइन में आंसर निकालिएगा। जो CI कैसे होगा, CI परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 3 साल के लिए मेरे भाई, तो वो है 3r r³ है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो सिर्फ 2 ही अंक रखना है, सिर्फ 2 ही अंक रखना है। 10% था तो आइए देखिए उसको वहाँ आया था कितना? 33.1% आया था। यहाँ देखिए कैसे आता है, r³ है, r³ यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा? तो 1000 होगा। हमको सिर्फ रखना है राइट साइड से सिर्फ 2 अंक, यानी इसको रखना, पहले यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 3r², r यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 100 × 3 300 हो जाएगा। फिर यहाँ 3r यानी r कितना है? 10, 10 × 30। यहाँ दशमलव है तो दशमलव देना है। हमको सिर्फ कितना रखना है? तो 2 0 रखना है, यानी 2 अंक रखना है। जब 2 अंक रखेंगे तो ये 10 है, ये 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 310 होगा। 310 हो जाएगा तो फिर हमको 2 अंक रखना है, यानी 2 अंक रखना है, यानी 10 रखेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, यानी 33.1% आपका ऐसे भी आ गया एक लाइन में। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ? और आप फॉर्मूला चाहते हैं तो फॉर्मूला देखिए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन में 100 का पावर 3 हो जाएगा। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? तो ब्याज निकाल सकते हैं, आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ तो आपको क्लियर हुआ ना। आइए सवाल पे करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। आपको 4 मेथड बताए, अगर आपको एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा अप्लाई कीजिएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा तो आप तीसरा अप्लाई कीजिएगा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा अप्लाई कीजिएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा जो आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे, सवाल को पढ़िएगा। टाइप 2 है ये हमारा, और 12 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। कहा यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर, कुल राशि बताइए। कुल राशि बताने का मतलब क्या है दोस्त? तो कुल राशि कहने का मतलब आपका मिश्रधन पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है। आपको बताए जो रेट आपका क्या है? तो 10% है। टाइम आपका क्या है? तो 3 साल है। 3 साल है तो आप यहाँ तो चाहे तो रेशियो से जाइए, चाहे तो आप सक्सेसिव से जाइए, चाहे तो आप फॉर्मूला से जाइए, आप किसी भी मेथड को अपनाइए और देखिए सवाल आंसर सेकेंडों में आता है। यहाँ आइए रेशियो से आपको समझाते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कितना होता है? 11। ये प्रक्रिया कितना बार होगा? यानी जितना साल रहेगा उतना बार, यानी 10 से 11 3 बार होगा, 10 से 11 3 बार होगा। 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब देखिएगा क्या कहा सवाल में। सवाल में कहा 26,000 रुपया है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहा है। यानी मेरे भाई ये तो आपका क्या है? ये तो आपका प्रिंसिपल है, लेकिन सवाल में 26,000 दिया हुआ, यानी 26,000 जो है इसका कितना गुना है? 26 गुना है। कितना गुना है? तो 26 गुना है। इसका भी कितना गुना होगा? तो 26 गुना होगा।
आप गुना कर लीजिए तो कर लीजिए, 26 का 26 बचेगा कितना, तो 2 बचेगा। 26 तिया होता है 78, 78 2 कितना हो जाएगा 80, बचेगा 8। 26 तिया 78, 8 है उधर बचा हुआ, 26 तिया 78 बचा है 8, यानी 8 8 हो जाएगा कितना, 26 तिया 78, 8 बचा हुआ, 8 8 16, यानी यहाँ हो जाएगा 86। 26 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 34,606 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ। आप इसको सक्सेसिव रेशियो तो बता दिए, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट पे, क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आ गया। आइए 13 नंबर पे 5% रेट है, उसके बाद आकलित ब्याज जो है कितना है, तो 2522 रुपया है। तो कहा मूलधन बताइए, लेकिन 3 वर्ष के लिए लगाया है। 3 वर्ष आपका दोस्त कटा हुआ है, लेकिन 3 वर्ष यहाँ हो जाएगा, समझे। आइए 5% पे 5%, फिर 5%, फिर 5%, यानी 5% आप ऐसा कीजिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट यहाँ हो जाएगा 20, 20 पे बढ़ के 1 रुपया ब्याज यानी 21। ये प्रक्रिया कितना बार, 3 बार, यानी क्यूब हो जाएगा सीधा। 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब होता है 9261। अब देखिए ये ब्याज कितना बढ़ा, पूछा क्या है, तो मूलधन बताइए, लेकिन ब्याज दिया हुआ है। भाई सुनिए, 8000 मूलधन है, 9261 मिश्रधन, यानी ब्याज कितना बढ़ा, तो 1261 बढ़ा। ये 1261 यूनिट बढ़ा है। आपके सवाल में कितना है, 2522 रुपया रियल वैल्यू है, जो किसका वैल्यू हो जाएगा 1261 का। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन है 8000, 8000 निकालिएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, 8 दूना हो जाएगा कितना 16000। 16000 आपका क्या आ गया, तो मूलधन आ गया। अब जिसको भी दिक्कत होगा जो इस मेथड से नहीं करेंगे, देखिए रेशियो आसान होता है। आप इस सभी में से कहिएगा किसको जाना है, तो रेशियो से जाना है मेरे भाई, आसान है। जहां आपको छोटा छोटा डेटा दे दी वहां आपको सक्सेसिव लगाना है। कहीं पे आप फॉर्मूला चाहते हैं, यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। आपको जिस मेथड से पसंद आएगा, जो मेथड आपको आसान लगेगा, आप जा सकते हैं। आपको 4 मेथड बता दिए हैं। तो मेरे भाई आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं, और सवाल को आगे पढ़िएगा। 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है, और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज तो 18 माह का 18 मास बाद राशि कितनी होगी। 18 माह भी यहाँ भी कटा हुआ है, तो 18 माह के बाद पूछा है, लेकिन रेट कितना है, तो रेट है 20%। टाइम कितना है, तो 18 माह है, 18 मंथ है। और ब्याज जो देगा वो ब्याज कितना है, तो अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जानते हैं, वार्षिक का आधा, वार्षिक यानी साल, साल का आधा 6 माह, 6 माह ही कह रहा है। आप सीधा समझिए, 6 माह ही कहा, यानी 18 माह में कितना छमाही। अगर आपको नहीं पता तो छमाही से भाग दे दीजिए 18 माह में, तो भाग दीजिएगा तो ये 3, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज में लगेगा, 3 टाइम्स आपको ब्याज लगेगा। लेकिन ये तो छमाही है, यहाँ ये क्या है, तो वार्षिक है, यानी अर्ली है। आपका एनुअल है, यानी वार्षिक है। ये 20% जो है ये 12 महीना का है। आपको 6 महीना का रेट चाहिए, तो 6 महीना से भाग गुना कीजिए। 6 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 10 बार में, यानी फाइनली आपका क्या निकल के आया रेट, तो 10%। यहाँ से टाइम कितना निकल के आया, तो 3 साल। 3 साल कहिए, 3 टाइम्स कहिए, आप आसान बनाने के लिए 3 ईयर कहिए, या आप यहाँ से आपका रेट आ गया कितना 10%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा 1/10। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। ये 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। अब ये होता है 1000, ये होता है 1331। होता है कि नहीं होता है? आपको कल ही बताए, जो आपको कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग, 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो मेरे भाई अब देखिएगा सवाल में क्या है, तो 2000 रुपया निवेश किया था, यानी इसका दुना निवेश किया था। जब इसका दुना निवेश किया था, इसका मतलब है कि मिश्रधन भी इसका दुना होगा, यानी 13 दूना 26, 162 हो जाएगा। 2662 रुपया क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी कहा कितनी राशि हो जाएगी, यानी 2662, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया?
आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा भाई, बात समझिएगा, समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। ये आप सवाल आसान है, ये सवाल आपसे 15 नंबर सॉल्व हो जाएगा और 16 भी सॉल्व हो जाएगा। 17 देखिएगा 5,000 रुपया है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए लगाता है, 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं 18 नंबर सवाल पे। कहा ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपया का भुगतान करता है तो मूलधन क्या होगा। 1,96,851 रुपया का भुगतान करता है, यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इसमें इंक्लूड है, इसमें दोनों इंक्लूड है। लेकिन रेट क्या है, तो रेट है मेरे भाई 8%, रेट 8% है। टाइम कितना है, तो 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 साल, यानी 1 साल प्लस आधा साल। तो 1 साल के लिए जो रेट लगेगा 8% लगेगा, आधा साल के लिए लगेगा, यानी 8% का आधा साल के लिए 4%। आप इसका निकाल लीजिए क्या, तो आप इसका एकल निकाल लीजिए, यानी सिंगल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इसका 8% लगेगा और 4% लगेगा। तो आपको कल ही बताए थे 2 साल वाला 8 4 12, 8 चौका 32 हो गया, 12.232% क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन 1,96,851 रुपया है, ये क्या है, तो ये मिश्र धन है। तो मूल आपका तो CI है और मूलधन 100%, 100 में जोड़िएगा 12 तो यानी 112.32%। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मूलधन। तो मेरे भाई आप काट दीजिए, यहाँ जब काटिएगा तो ये कटेगा, इस पॉइंट के बदले यहाँ हो जाएगा कितना, तो 100। 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 4 दूना 8, 4 8 32, 4 8 32। 4 से काटिएगा ये 25 बार में, इसको जब काटिएगा 4 से तो 4 7 28, 4 दूना 8। इससे जब इसको काटिएगा तो ये 280.4 बार में कटेगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 1,75,000 के करीब आ जाएगा आपका आंसर। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करके इतना सारा काम किए हैं और जहाँ जहाँ भी कटा है सारा जगह एक्यूरेट है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा, सवाल समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है। आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल नहीं बनेगा। कहा यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, रेट है 20% वार्षिक एनुअल, समझे, उसको लेकिन लगा रहा है किस पे, अर्धवार्षिक, यानी हाफ अर्ली लगा रहा है। कहा 3/2 वर्षों में 4% की राशि, 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, तो अमाउंट पूछा है, यानी मिश्र धन पूछा है। टाइम कितना है, 1.5 साल, और 1.5 साल है। टाइम कितना है, तो 1.5 साल है, 1 सही 1/2। 1.5 साल कहने का मतलब हम ये सीधा कहे 18 माह, 18 माह कह सकते हैं ना, 18 मंथ। टाइम आपका 18 मंथ है, लेकिन आपका जो मेरे भाई रेट है, रेट कितना है, 20% है। ये कब का है, ये 12 महीना का है। आपको 6 माह ही चाहिए, यानी 6 माह का, तो 6 माह का निकालिएगा तो 10% लगेगा। आप यहाँ से टाइम जब निकालिएगा तो 18 माह में कितना छमाही है, कितना छमाही है, यानी अगर नहीं पता है तो 6 से भाग दीजिए, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। यानी यहाँ भी वही बात है, 10 से 11 हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज कितना में, 1 साल में मिलेगा, यानी 10 से 11। ये प्रक्रिया 3 है, 3 टाइम्स है तो 3 बार, यानी क्यूब कर देना है। यहाँ भी हो जाएगा 1000, रेशियो हो जाएगा 1331। अब सवाल में देखिए कितना है, 4000 है, इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 4 1 5, 5324 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5324, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको फिर से समझाएंगे मेरे भाई। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो आइए आते हैं 20 नंबर सवाल पे।
कहा है मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपया निवेश करती है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित है। समझिएगा, रेट आपका कितना है तो 20%, टाइम आपका कितना है 9 माह, लेकिन आप जो देंगे ब्याज वो 3 माह पे देंगे, 3 माह पे देंगे। यानी 9 माह में कितना तिमाही नहीं पता तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 तिया 9, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज देना है। ये 20% जो है मेरे भाई ये 12 महीना का, आपको कितना का चाहिए 3 माही ब्याज रेट चाहिए, तिमाही रेट चाहिए, यानी 3 से काटिए, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, यानी 5%। 5% का मतलब दोस्त आप 5% पहले साल, दूसरे साल भी 5-5, यानी आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/20। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। ये 20 से पहले साल में 21 हो जाएगा, दूसरे साल में भी वही, तीसरे साल में भी वही, यानी इसका क्यूब हो जाएगा। 20 का क्यूब होता है 8,000, इसका क्यूब हो जाएगा कितना तो 9261। सवाल में कितना रुपया का है, सवाल में 16,000 रुपया का है, यानी 16,000 रुपया कहने का मतलब इसका दूना है, तो इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18,522 रुपया आपका क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश किया तो ब्याज संयोजित तिमाही है। तो पूछा क्या है तो कितनी राशि हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है तो अमाउंट कितना है 18,522 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल को पढ़िएगा, आसानी से समझ में आएगा, समझिएगा। यानी ये मेरे भाई आपका 21 नंबर सवाल सॉल्व हो जाएगा। 22 नंबर पे आइए, 22 नंबर सवाल समझाते हैं, या 21 पे बता दे। चलिए 21 आपसे सॉल्व हो जाएगा, 22 पे आते हैं। 1 लाख रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से, इतना सवाल बताएं तो ये सवाल तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ना। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से बताएंगे। 1 लाख रुपये पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक रूप से संयोजित है। ये देखिए रेट कितना है तो रेट है मेरे भाई 20%, टाइम कितना है तो 3 साल 3 माह, और उसके बाद क्या कहा तो वार्षिक संयोजित है। इस 3 माह को साल में बदलिए, इस 3 माह को साल में बदलिए तो 12 से भाग देना है, 3 चौका 12, यानी 1/4 साल हो गया 1/4 साल हो गया। यानी ये 20% जो है ये कितना 1 साल के लिए, ये 20% 1 साल के लिए है, तो 1/4 साल के लिए कितना लगेगा तो 4 पंचे 20, 5% इंटरेस्ट लगेगा। 5% इंटरेस्ट लगेगा मेरे भाई 1 साल 2 साल 3 साल, और ये 1/4 साल। तो आपको यहाँ लगेगा 20%, यहाँ भी लगेगा 20%, यहाँ भी लगेगा 20%, लेकिन यहाँ जो लगेगा यहाँ लगेगा 5%। अब यहाँ से देखिए आप रेशियो से सॉल्व कीजिए। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 से 6। सीधा कहे जो 5 से 6 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 20 से 21 होगा ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी 20 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज, यानी 21 रुपया। अब ये 5 का क्यूब कितना होता है 125, रेशियो 216, ये हो जाएगा 20, रेशियो 21 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिए तो 125 दूना 250 पे 1 0 2.5 2500। अब यहाँ गुना कीजिए तो 21 छाके होता है 126, बचेगा 12, इसमें 12 जोड़िएगा तो 33, यानी 3, 21 दूना 42, 3 होता है 45। अब देखिए अब ये आपका क्या हो गया तो प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। 1 लाख रुपया दिया हुआ है, यानी ये जो 1 लाख है मेरे भाई 1 लाख, ये किसका वैल्यू है तो 2500 का वैल्यू है। आपसे सवाल में क्या पूछा है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए यहाँ से कितना बढ़ा है, ये 2500 रुपया था 4500 3600 किया, तो ब्याज कितना बढ़ा 1500 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें सीधा 20 जोड़िएगा तो 4500, यानी 2036 रुपया आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। काट दीजिए 2 0 2 0, 25 चौका होता है 100, यानी 1 0, गुना कीजिए तो 36, 4 छाके 24, 1 0 ये हो जाएगा, 4 छाके 24 बचेगा 2, 4 तिया 12, 2 14, फिर यहाँ
जीरो एक यानी एक हो जाएगा, 4 दूना 8, 81,440 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो सिर्फ ब्याज हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आइए आज का लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल को समझिएगा मेरे भाई और पढ़िएगा आप, सवाल क्या कह रहा है आप समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 5,000 रुपया हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब क्या है, ये क्या है? तो ये आपका मिश्र धन है यानी अमाउंट है। कहा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4%। आसान है। पहले वर्ष के लिए कितना, फर्स्ट ईयर के लिए कितना, 2%, सेकेंड ईयर के लिए कितना, तो 2%, पहले 2 उसके बाद 3, यानी सेकेंड ईयर के लिए 3%, थर्ड ईयर के लिए कितना, तो 4%। अब यहाँ समझिएगा प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। 100 रुपया अगर मूलधन है तो 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा यानी 102 हो जाएगा। 100 रुपया अगर मूलधन है तो 3 रुपया यानी ब्याज हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना, 103। ये 100 से 104 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब। इसको अगर आप गुना करने जाएंगे तो दिन रात एक हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, आप गुना नहीं करना, आपको आसानी से समझा रहे। ये 5,000 जो है मेरे भाई, ये सुनिएगा, ये जो 5,000 है ये आपका किसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा ना 102 गुना 103 गुना 104। आपको चाहिए क्या, जब आप इससे गुना कीजिएगा, आप इससे गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1,000 का 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। सवाल में क्या कहा, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि, यानी क्या पूछा है, तो आपसे मूलधन ही पूछा है। अब इसको अगर आप हटाते हैं, इसको अगर आप हटाइएगा तो यहाँ 100 का क्यूब कहने का मतलब 1 पे 6 गो जीरो, कितना जीरो, तो 2 2 4 2 6, 6 जीरो। यानी अगर यहाँ हम भाग दे दें, इसको यहाँ नहीं रख के हम यहाँ ला ले, हम अगर यहाँ ला ले 100 गुना 100 गुना 100 तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। अरे जैसे ही गुना है तो यहाँ जाएगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको आसान आपका ऑप्शन में दिया हुआ, इसीलिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये 5,000 बटा हो जाएगा, इससे 100 में भाग दीजिएगा तो 1.02, इससे भाग दीजिएगा तो 1.03, इससे भाग दीजिएगा तो 1.04। समझे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे साथी मेरे भाई, अब जो होगा नेक्स्ट होगा हमारा टाइप 3 से। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई आपको जो मिलेगा इस चैनल पे बिल्कुल शॉर्ट और ऑथेंटिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल होगा वही कराएंगे, और बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच कहिए, किलर अप्रोच कहिए, शॉर्ट मेथड कहिए, तो वही उसी से कराएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।